हाँ जी बच्चे पार्टी, कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या मेरी आवाज़ सभी होनहार स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रही है? क्या सभी विद्यार्थी जो भी इस समय भारतवर्ष में दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, क्या वहां तक पहुंच पा रही है? क्या राजस्थान में बैठे हुए उस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तक मेरी बात पहुंच रही है? क्या यूपी में मेरी बात पहुंच पा रही है? क्या बिहार वाले लाला, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार जल्दी से लिख के बताइएगा। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर में बैठे हुए उस प्यारे से विद्यार्थी के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी, जल्दी से एक बार लिख के बताइए। हाँ भाई, हरियाणा वालों की हाल चाल भाई? कहाँ से हैं आप? लिखिए आज फटाफट जल्दी से, कहाँ से हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों। कल का कैसा सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। और अगर क्लास में मजा आया हो, धमाका हुआ हो, तो फिर एक नई क्रांति के लिए तैयार हो जाइए। और आपने जब कल की क्लास का रिवीजन किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में आपने कल क्या चीज पढ़ी है। चलिए भाइयों, केरला से भी हैं? ओ माय गॉड। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। एमपी ग्वालियर, दैट्स नाइस। चलिए भाई, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। और कल की क्लास में जोश मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि आपको मजा आया होगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लगभग लगभग भारत के हर कोने कोने में बच्चे इस समय देख रहे हैं। और ये जो आप विशेष दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे की, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। ये ज्यादा बड़ा तब हो जाता है जब ये चीज दिखाई देती है कि आप भारतवर्ष के उस कोने में भी बैठे हुए हैं जहां पर कभी टीचर पहुंच नहीं पाया करता था। आज इस चीज के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और आपकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग रहते हैं। और टीचर कहते हैं कि लाइफ का वो हिस्सा होता है, एक तरीके से आपने सुना होगा कि जब किसी मंजिल पे पहुंचना हो तो उसके लिए रास्ता बहुत जरूरी होता है, और वो रास्ता एक टीचर ही होता है। तो हम उस मीडियम की तरह है, हम उस रास्ते की तरह है जो हमेशा उसी जगह पर रहता है, बस उस पर मुसाफिर आते हैं और गुजर के चले जाते हैं। तो आप वही मुसाफिर हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है, बस इसके लिए ही हमारे आपकी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष से इस समय पर आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मेरे लिए एक इंसान होते होने के नाते इससे ज्यादा, बहुत उससे ज्यादा उपलब्धि कुछ नहीं हो सकता है कि कई लोगों के लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना प्यार में अगर मिल रहा है तो इससे ज्यादा अचीवमेंट और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। और यूं ही ये प्यार आपका बना रहे, मैं अपनी तरफ से मेहनत करता रहूं। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं इधर अकेला खड़ा हूं, और मैं आप लोगों के इतने सारे परिवारों की अगर लाइफ में खुशी का हिस्सा बन सकता हूं तो मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई एम थैंकफुल एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू गॉड एंड माई पेरेंट्स कि भाई मुझे ये चीज़ अपॉर्चुनिटी मिली है। तो थैंक्स अ लॉट अगेन, ठीक है, आपकी इतनी इतनी प्यारी विशेष के लिए। सिरसा हरियाणा वाले पंडित साहब, हाँ जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। और तो सेशन को करते हैं भाई स्टार्ट। सर प्रैक्टिस बैच नहीं? हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल चलेगी मेरे भाई। ये इस हफ्ताह आपकी डेमो क्लासेस हैं, आपका क्या कहते हैं, संकल्प बैच में क्या धमाका होने वाला है, कैसे इंग्लिश की कहानी को बदलने वाले हम लोग, और ये भी चलेगा। और आपका प्रैक्टिस तो चलेगी चलेगी। इस सैटरडे आपकी महामैराथन है नेवी के लिए, और मंडे से एसएससी में एक नया घमासान शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या होगा। छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी, ठीक है, हमें सब याद है। तो कल की क्लास कैसी रही फटाफट एक बार जल्दी से बता दीजिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको, ताकि पता चले कि कल की क्लास कैसी रही। बेटा कल का जो होमवर्क दिया था वो इसमें है नहीं, और कल का जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, हाँ बिल्कुल, ये क्लास एयरफोर्स अग्निवीर के लिए भी है। अरे क्या बात कर रहे हो, एयरफोर्स का तो एग्जाम का लेवल इतना। और कल जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में देके गया था होमवर्क, वो एयरफोर्स में ही तो आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही कल मैं क्या बोल रहा था कि ये कंटेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको।
यही तो वो कंटेंट है जिसको ढूंढते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। ही तो मैंने क्या कहा था, इस बैच का मतलब है हर चीज का इलाज। पेनिशिया क्या होता है? पेनिशिया बताओ फटाफट। कोई भी एग्जाम हो आपका, हर बैच के लिए कंटेंट इस तरीके से वो कंटेंट डिजाइन किया गया है। तभी तो कल आपको बोला था मैंने। और लास्ट में जो होमवर्क देके गया था वो क्या था? वो यही तो था। ओके चलिए भाई, फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। जो कल आपको होमवर्क दिया था उसी को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को। आ जाइए सर, प्लीज नोट्स कैसे बनाएं इसके ऊपर बताइए। बेटा जी, नोट्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस समय पर शायद इतना टाइम लिखने का नहीं मिलता है, तो उस समय पर सीखते चलिए सारी चीजों को। 1 घंटा सीखने में लगाइए। उसकी क्लास के बाद ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर डाली जाती है, संकल्प बैच के अंदर। वहां से क्लास लेने के बाद आप इसके नोट्स बाद में बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि दूसरी बार करोगे तो अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भैया आ जाइएगा, पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई होना भी जरूरी है। फटाफट आंसर बताइए। एग्री, एग्री का सॉरी एड का नाउन बताइए फटाफट। एड का नाउन लिखते चलिएगा। कौन सा जब था जो कह रहा था सर एयरफोर्स के लिए इससे अच्छा कंटेंट मिल सकता है? एयरफोर्स के लिए कभी जीवन में नहीं मिल सकता, नेवर एवर। ये वो क्वेश्चन है, ये वो कंटेंट है जो सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये वर्ड ढूंढने के लिए नहीं मिलते हैं। आते कि नहीं आते हैं? आप में से जो स्टूडेंट है दिल फेंक के मारो जल्दी से फटाफट, जिसको पता है यार यही तो वो क्वेश्चन है जो हम ढूंढ रहे होते हैं अपने कंटेंट में। एड का एडिशन। एग्री का बताइए, एग्री का नाउन क्या होगा? एग्रीमेंट। मेरे से पहले पहले कमेंट बॉक्स में ये लिखते रहो साथ के साथ। और मुझे देख लीजिए, वो दिलों की बरसात बता रही है, ये लहजा बता रहा है कि कंटेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है? अराइव, अराइव का नाउन बताइए जल्दी से। कल मैंने बताया था अराइव का नाउन होता है अराइवल। और बैग, ये बीईजी वाला था, तो ये मैंने आपसे कहा था कि बैग का हम बैगर कर देंगे, ठीक है? और बैगिंग। चलिए, ब्लीड का नाउन हमने बोला था क्या होगा? ब्लीड का नाउन होगा बेटा ब्लड। लव, लवेबल का नाउन क्या बताया था? लव। मेरे से पहले पहले फटाफट देखिए, मुझे हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए और एक बच्चे से एक शेयरिंग चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 शेयरिंग, एक बच्चे से एक शेयरिंग। और लाइक वो तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? चलिए, कलेक्ट का नाउन बताइए। कलेक्ट का नाउन क्या होगा? कलेक्शन। कलेक्ट का नाउन क्या होगा? कलेक्शन। बरी का नाउन क्या होगा? बरी का नाउन होगा बरियल। और ब्रॉड का नाउन क्या होगा? ब्रॉड का नाउन होगा ब्रेथ। ब्रॉडनेस वाला कोई नहीं होगा आज। आज ब्रॉडनेस वाला कमेंट में नहीं दिखना चाहिए मुझे। वाइड का नाउन क्या होगा? विड्थ। वाइड का नाउन होगा विड्थ। डेकोरेट का नाउन होगा डेकोरेशन। क्या होगा डेकोरेट का नाउन? डेकोरेशन। नेक्स्ट, डिनाई। फटाफट मेरे से पहले पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए ताकि मैं देखता रहूं। ओम प्रकाश, डेकोरेशन, गुड बेटे। डिनाई का नाउन बताइए जल्दी से। डिनाई का नाउन इतनी देर में आ जाना चाहिए था। बरी का बरीड नहीं बेटा, बरीड ईडी, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेरी नाइस। डिनाई का क्या हो जाएगा? डिनायल। ये अंकित का वर्ड सही था बेटा, शाबाश। डिस्कस का नाउन क्या होगा? डिस्कशन। ये समझ लो कि पेपर आउट हो रहा है भैया, बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन अब से 2-3 महीने जब पेपर में जाओगे तो। एजुकेट का एजुकेशन। ऐसी थोड़ी ना बोला था मैंने कल कि इस बैच के बाहर कुछ नहीं हो सकता। नो का नाउन जल्दी से बताओ। नो का नाउन, नो का नाउन, नो का शाबाश शुभम, शाबाश। नो का नॉलेज, नो का होगा नॉलेज। एंडेंजर, एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। नोइंग, नहीं 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 राधे, नहीं बेटा, राधे राधे नहीं, गलत 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 बात। नो का नॉलेज सही है, एजुकेशन सही है, नॉलेज सही है। एंडेंजर का बताइए। एंडेंजर, एंडेंजर, एंडेंजरमेंट। बस दिल मेरा इतना तोड़ देते हो ना तुम, मतलब तुम्हें जहां मर्जी आए
वहीं जो मर्जी आए वो तुम्हें करना होता है। डेंजर होता है, इन डेंजर होती है वर्ब, खतरे में डालना, और डेंजर होता है नाउन। और इसका एग्जाम में पूछा था, आपके एग्जाम में, कि इसका एडजेक्टिव बता दो, तो डेंजरस। लेकिन वो मैं तब कराऊंगा जब चैप्टर एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंजॉय का नाउन क्या होगा? इंजॉयमेंट। इंजॉय का नाउन क्या होगा? इंजॉयमेंट। एक्सपेल का नाउन, एक्सपेल का नाउन देखना चाहता हूं। कृष्या तिवारी कह रही है सर एक्सप्लेन होगा। अरे मेरे चांद, ये तो चांद का चांदनी है तो, है ना। अरे बच्ची, एक्सप्लेन का, एक्सपेल का एक्सप्लेन नहीं होगा। एक्सपेल मतलब निकालना किसी को। एक्सपल्जन, एक्सपल्जन, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ये कंटेंट। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने। एक्सपल्जन मतलब हटाना किसी को, रिमूव करना किसी को। नेक्स्ट, अगला, ब्लेस। दिल फेंक के मारते रहो अगर आपको लग रहा है कि यार वास्तव में 100% यही आते हैं। संजय सागर कह रहा, हाँ बेटा हमें भी पता यार, इतना 12 साल हो गया, 10-12 साल पढ़ाते हुए, तभी तो ये कंटेंट के लिए बोला था कि अनमैच्ड कंटेंट है ये, नहीं मिलेगा ऐसा। ब्लेस, ब्लेस का नाउन बोलो, ब्लेसिंग्स। बहुत मेहनत की गई है भाई इसके पीछे, जैसे रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप उठाने के लिए की थी। हॉरिफाई मतलब किसी को डराना, ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देना। हाँ जी, जल्दी से एक बार पानी ला देना, वो डाल के ला देना। नहीं नहीं, पानी पानी ला दो। नहीं 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 नहीं, अरे पानी भाई पानी। चलिए, हाँ जी भाई, हॉरिफाई, जल्दी से बताओ, हॉरिफाई का मतलब क्या होता है? डराना, ठीक है जी। तो भैया हॉरिफाई होता है डराना। अब मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, देख रहा हूं कि इसका आंसर दिया है हॉरिबल। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुन्ना नन्हे मुन्ने बच्चों, ईबल जल्दी से लिखो कहीं पर। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स ईबल लगेगा तो वो एडजेक्टिव होता है, और हॉरिबल एडजेक्टिव होता है गधो। हॉरिबल कैसे कर दोगे? तो हॉरिबल तो ईबल, मैंने लॉजिक दे दिया, रीजन 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 है हर कुछ आपके पास। तो हॉरर, हॉरर मूवीज है ना, तो हॉरर यहां पर क्या है? नाउन है। तो हॉरिबल क्या होता है? हॉरिबल होता है एडजेक्टिव। लाइव का नाउन बताओ, सॉरी लिव का नाउन बताओ क्या होगा? लिव। लिव का कह रहे हैं बच्चे लिविंग, और तुम्हारे पेपर में लिविंग ही आएगा एग्जाम में। तो शाबाश, जिसने भी लिविंग लिखा है उसके लिए मेरी तरफ से ना है, ठीक है जी। लिव का नाउन होता है गधो लाइफ। जीना यह है जिंदगी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कब क्या हो किसने जाना। मैरी, मैरी, विल यू मैरी मी? तो मैरी मी मतलब मैरी करना, क्रिया, शादी। हाँ जी, शाबाश। तो मैरी का नाउन क्या होगा? मैरिज, शादी। ऑब्लाइज, आभारी होना, क्या बनेगा? ऑब्लाइज का ऑब्लिगेशन। ऑब्लाइज का नाउन क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन। पे, पे मतलब अदा करना, चुकाना, पे। तो पे का नाउन क्या हो जाएगा? पेमेंट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, जल्दी से बताइए फटाफट। पेइंग नहीं, हर जगह आईएनजी नहीं लगेगा दोस्त, हर जगह आईएनजी नहीं लगेगा मेरे चांद। संकल्प 1.0 वाले स्टूडेंट्स इस बैच को परचेज कैसे करेंगे? उनको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर बताना 1.0 वाले के लिए, क्योंकि उनके लिए अलग से पेमेंट है ना। हाँ वो नंबर। प्रैक्टिस का नाउन क्या होगा? प्रैक्टिसमेंट। ये जो प्रैक्टिसमेंट वाला बच्चा है इसका फटाफट जल्दी से कमेंट में 2 वर्ड लिख दो जल्दी से। अरे गधे, प्रैक्टिस का नाउन होता है प्रैक्टिस, लेकिन उसमें सीई लगता है। यहां पर एसई होता है तो ये वर्ब है, और सीई वाला होता है तो ये नाउन है। यार तुम तो हर जगह मेंट लगा देते हो। प्रिपेयर का बताओ जल्दी से, प्रिपेयर का क्या होगा? हाँ बोलो। है, है 62 मतलब 62, अच्छा 62, 61, 83,
4210। तो दिस इज द नंबर फॉर संकल्प 1.0। ये संकल्प 1.0 वालों के लिए नंबर है। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जब आप बैच को परचेज करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो आपको 499 नहीं देना पड़ेगा, 1499। ये आपके लिए सिर्फ 999। ठीक है, तो इस नंबर को नोट कर लेना। अभी इधर आ जाओ। तो भैया प्रिपेयर का नाउन है प्रिपरेशन। प्राउड का राजकुमार बेटा प्राउड का प्राउडली जो कर रहा है ना, ये इतनी घटिया हरकत है कि मतलब क्या ही बताऊं मैं। प्राउड एडजेक्टिव होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका नाउन होता है प्राइड। और पेपर में तो तुम यही गलती करते हो, वो आपको ऐसे ऐसे वर्ड देगा जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। रिसाइट का नाउन क्या होता है? रेसिटेशन। रिसाइट पोएम को हम क्या करते हैं? रिसाइट करते हैं। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा? रेसिटेशन। रेसिटेशन। टुमारो नेवर कम्स में टुमारो क्या है? एक सेकंड भाई, अब ये बात इज्जत पे आ गई है और मेरी नहीं तुम्हारी। जल्दी से आज कोई भी मेरा स्टूडेंट इसको गलत नहीं करेगा। वो कह रहा है टुमारो नेवर कम्स। इसमें टुमारो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये इज्जत की बात है। संकल्प बैच पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी अपने आप में मेरा प्राइड है, तो ये घमंड टूटना नहीं चाहिए। जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से क्या होगा ये? एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्या होगा? जल्दी से फटाफट। शाबाश, ये हुई ना बात। कम्स अपने आप में क्या है? वर्ब। देखिए कैसे देते हैं संकल्प पढ़ने वाले आंसर, कैसे देते हैं देखो। वर्ब का सब्जेक्ट, तो टुमारो यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का रोल या तो निभाता है नाउन या निभाता है प्रोनाउन। सब्जेक्ट का रोल दो ही तो वर्ड निभाते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो इसका मतलब साफ है कि ये या तो नाउन है या प्रोनाउन है, क्योंकि एडवर्ब तो सब्जेक्ट का रोल निभाता नहीं है। तो इसका मतलब अब प्रोनाउन ये है नहीं, तो फिर ये क्या है? नाउन है। हेंस प्रूव्ड। बताओ फटाफट सबने, किस किसने ये लगाया? शी विल कम टुमारो। उसने तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम दूसरा दे देते हैं। एक के साथ एक क्वेश्चन दे देंगे। लीजिए भाई, यही चार ऑप्शन है, फटाफट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा इसको लेते जाना साथ में। तैयारी ऐसी करो कि एक के साथ एक फ्री दे दो जल्दी से। ये संकल्प वाले हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे भाई। जल्दी इस सेंटेंस में जल्दी से बता दो। ऑप्शन सेम है, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। रीजन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। शी विल कम, वो आएगी। व्हेन, कब आएगी? कल आएगी। तो ये किसका आंसर दे रहा है? व्हेन का। और हमेशा के लिए लिख लो, जो व्हेन का आंसर दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आंसर क्या हो गया इसका? एडवर्ब। हैंस प्रूव्ड। बेटा इसको साथ में लेते जाना जरा, मैंने कहा था ना। चलिए जी, रिमूव का नाउन बताइए फटाफट। सर आपकी मैराथन से नेवी क्लियर हो जाएगा क्या? हमारी मैराथन से तो बेटे पता नहीं क्या क्या क्लियर हुआ है, नेवी तो चीज क्या है। आइए बेटा, रिमूव का नाउन बताइए। अभी नेवी की मैराथन लेना तब बताना बाद में। रिमूव का नाउन। रिमूव का नाउन अगर किसी ने रिमूवेशन कर दिया ना, तो पिटाई घर जाके वहीं तक पहुंचकर करूंगा उसकी। रिमूव का रिमूविंग किसी ने किया, उसकी भी पिटाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिवॉल्व। रिवॉल्व, रिवॉल्व, रिमूवल। अच्छा हाँ, रिमूवल। रोमांटिक। अच्छा रिमूव का रोमांटिक, अबे अबे ओ, वो रोमांस होता है। रोमांस, रोमांटिक का रोमांस नाउन होता है। और मेरे चलिए, तो रिवॉल्यूशन। सी का बताओ। सी,
एक कह रहा है रिवॉल्व का रिवॉल्वर। सचिन पाल, रिवीलेशन बेटा रिवील का होता है, रिवील का रिवीलेशन होता है। सर जी राम राम, राम राम भाई, भाई राम राम। जल्दी से बताओ, ये हरकत ना करो। सी का, सी का मुझे दिखने में मिल रहा है, सी का सींग, मतलब नहीं आए तो आईएनजी लगा दो। अबे ओ, सी का होता है साइट, सी मतलब देखना, ठीक है, ये होता है दृश्य, ये होता है साइट इसका। सीन, वॉच। ऐसा ना हो मेरा हार्ट अटैक आ जाए कहीं पे। चलिए नेक्स्ट, सिंग। सिंग का नाउन क्या होगा? अरे यार, सिंग का होता है बेटा सॉन्ग, सिंग का नाउन होगा सॉन्ग। सिंग का कह रहा है म्यूजिक। यार तुम लोग ना, चलिए हॉट, हॉट का नाउन क्या होगा? ध्यान से देना, अगर बेहुदा कोई का आंसर दिया ना तो वहीं आगे गुद्दी पे मारूंगा। हाँ जी, हॉट का, यही तो मैं चेयर, अच्छा सुन लो भाई, इनके आंसर देखो। हॉट का हॉटेस्ट, वेरी नाइस। हॉट का हॉटनेस, वेरी नाइस, है ना। अबे, अबे ओ गधो, तुम्हारी हॉटनेस खत्म नहीं हो रही। हीट, गर्म, गर्मी, ठीक है। लेजी का लेजीनेस, लेजी का लेजीनेस, गधो। हॉटी, हॉट का हॉटी। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट, इस हॉटी के लिए फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में। पुअर का पोवर्टी, पुअर का बेटे पोवर्टी, पुअरनेस नहीं, हर जगह नेस लगा देते हो। प्राइवेट का प्राइवेसी, शॉर्ट का, अरे मेरे चांद, पुअर का पोवर्टी, हद हो गई भाई। पुअर, यार पुअर एडजेक्टिव है। तुम लोग ना जो तुम्हारे मर्जी मन में आए वो आंसर देते हो। चलिए बताइए, ये तो बिल्कुल आसान है। शॉर्ट, शॉर्ट का कोई भी उल्टा सीधा, स्मॉल, शॉर्टन, शॉर्टन वर्ब होगा, सिंपल बनेगा शॉर्टनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन शॉर्टनेस आ जाएगा सीधा, ठीक है। या क्योंकि ये छोटा है, छोटा, और जो शॉर्टेज बच्चा कह रहा है, शॉर्टेज होती है कमी, तो छोटे का कमी नहीं होगा, मीनिंग नहीं बदलना है। एब्सेंट का एब्सेंस, एब्सेंस। पेशेंट का पेशेंस, क्योंकि ये धैर्य होना, धैर्य रखना, और ये है धैर्य, ठीक है। अब तुम कहोगे सर पेशेंट तो खुद नाउन होता है, तो बीमार व्यक्ति अलग नाउन होता है। यहां पर पेशेंट धैर्य की बात हो रही है, बीमार व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बिहेव, पेशेंस, गुर्दे छिल गए सर, तो ऐसी थोड़ी ना इसको संकल्प बैच कहते हैं। बिहेव का नाउन बताओ, बिलीव का नाउन बताओ, डिसीव का नाउन बताओ, बियर का नाउन बताओ, तुम्हारे सारे गुर्दे छिलेंगे इसमें। अप्रूव का मैं बता देता हूं क्योंकि ये आसान है, अप्रूवल। एश्योर का बताओ, एसेंड का नाउन बताओ, इन सब में छिलेंगे गुर्दे तुम्हारे। आ जाओ जी। बिहेव का जिसने लिखा है शाबाश, बिहेवियर, बिहेव का बिहेवियर, बिलीव का बिलीफ, विश्वास, ये विश्वास करना,
डिसीव का बोलो, डिसीव का बिलीवेंट, डिसीव का डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, और यह धोखा देना वर्ब, ये तीनों वर्ब है यहां पर, ठीक है। बियर, अब बताओ बियर का, देखना चाहता हूं मैं बियर का। यार क्या कर रहे हो भाई, ओए एक बात बताना मैं, यार मैंने तुम्हें BEAR इसका नाउन पूछा है, ये बियर, भाई ओ गॉड। ये दिमाग में जो गंदगी है ना बेटे, इसे निकाल दो, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और जब बियर खुद भालू हो जाएगा वो तो खुद ही नाउन होगा, तो इस नाउन का नाउन थोड़ी बनाओगे। बियर का मतलब है यहां पर जन्म देना, जन्म देना, तो इसका बनेगा बर्थ, बर्थ। और बियर का कह रहा है बोर। प्रदीप सिसोदिया, सिसोदिया साहब डंडा लगने में कोई मिनट जा रहा है। एसेंड होता है चढ़ाई करना, तो चढ़ाई होगी एसेंट, एसेंड का एसेंट। एश्योर का एश्योरेंस। सर पता कैसे चलेगा कि कब क्या बन, आ हा 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 हा। उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए ये जो आजकल बाबाओं की क्लास चल रही है ना, संजीव सर वाली छोड़ो, वो वाली चेक स्टार्ट कर दो। देखा तुमने, एक वो वीडियो देखी होगी, वो वायरल हुई थी, जिसमें वो कहता है आजकल ये बाबा बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है पढ़ाने से अच्छा बाबा ही बन जाता हूं, पढ़ाई इसका सरदर्दी खत्म। देखी नहीं है वो, उसमें वो कहता है वो कि हाँ कि बाबा मेरे गले में दर्द हो रहा है, वो लेडीज कहती है मेरे गले में दर्द हो रहा है, वो मोटा गोलू सा बाबा क्या करता, कहता दर्द कहाँ है, बोला गायब। तो ऐसी मुझे करना पड़ेगा, है ना। आप भी यही करो कि सर वो कैब याद नहीं होती, तो मुझे ऐसे कुछ बता कहाँ है वो कैब, बोला सर माइंड में, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आजकल बाबा ही चल रहे हैं। एक्सप्लेन का नाउन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। सबसे आसान रास्ता है वो, बिना मेहनत के, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो एक वो वाला था, बिस बिस, बिस्किट में है बिस, है ना, तो ऐसे बाबा बन जाते हैं। एक्सपायर का बोलो, एक्सपायर का एक्सपायरी, एक्सपायरी, ठीक है। एक्सटेंड का एक्सटेंशन, फॉल, फॉल, सॉरी फॉल नहीं है ये, फेल है, फॉल नहीं फेल, फेल, फेल मतलब विफल होना, फेल, फेल FAIL, हाँ जी। फेल का फेलियर, FAILURE। फीड खिलाना, फ्लो बहना, फीड का, फीड का बेटे फूड। ये बताइए, फ्लो बहना, फ्लोवन, फ्लो मतलब क्या होता है बताओ, बहना। वैसे खुद फ्लो ही अपना इसका नाउन का काम करता है, बट यू कैन गो फॉर फ्लड, फ्लो भी खुद भी नाउन का काम करता है वैसे। फ्लाई, फ्लाई, एक बच्चा कह रहा है फ्लोन, यार तुम गधे हो, फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन, तो ये तो थर्ड फॉर्म नहीं हो गई, ये नाउन कहां हो गया, तो थर्ड फॉर्म हो गई फ्लोवन, फ्लाई का फ्लोवन। फ्लाई का होगा फ्लाइट, FLIGST। यार अगर मैं ये नहीं कराता तुम तो बहुत, मतलब क्या ही बोलूं मैं। फ्लाइट बेटे फ्लाइट,
नेक्स्ट, अगला बताओ। चलो, एक्सीड का मतलब क्या? फर्स्ट नहीं बेटे, फर्स्ट एडजेक्टिव होता है, ये फ्लाई है, फ्लाइट। ये आ जाओ, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि लिमिट से आगे बढ़ना, ये होती है वर्ब। तो इसका नाउन हो जाएगा एक्सेस, अत्यधिक, एक्सेस। पूछ, एक्सीलेंट एडजेक्टिव होता है खुद अपने आप में। एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट का एग्जिट ही होता है। एग्जिट का मतलब होता है छोड़ना। जो तुम एग्जिस्टेंस कर रहे हो ना, वो एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट का एग्जिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एनवेलप, एनवेलप, एनवेलप जो होता है वो होता है किसी चीज को चारों तरफ से लपेटना। तो इस, ये होती है वर्ब। तो इसका नाउन पूछ रहा आपसे। एंटर का, एंट्रीट, एंट्रीट का मतलब होता है रिक्वेस्ट, किसी से प्रार्थना करना। कन्वर्ट, बदलना, जैसे धर्म कन्वर्ट कर देते हैं। कंसीडर, एनवेलपमेंट, यार कुछ भी कर दोगे मतलब तुम। एनवेलप का एनवेलप ही होता है, बस उसमें ई लग जाता है। लिफाफा, ये लिफाफा नाउन होता है। एंटर का एंट्री, ठीक है, या एंट्रेंस दे देगा, एंट्रेंस। एंट्रीट का होता है रिक्वेस्ट, तो एंट्रीटी, एंट्रीटी। कन्वर्ट, कन्वर्जन, कंसीडर, कंसीडरेशन। यार तुम तो एनवेलपमेंट कुछ भी, और वो पेपर में पता है ऑप्शन भी होगा एनवेलपमेंट का वहां पर, क्योंकि उसको पता है कि तुम मेंट और नेस ये ज्यादातर लगाते हो, शन वगैरह। तो जब पढ़ा हुआ ना हो तो फिर तुम गलत ऐसी करके आते हो वहां पर, एंट्रेंस या, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। लो जी, कॉपरेट, कंस्ट्रक्शन, डिस्काउंट वाला नंबर बताया तो था, क्या था अभी? 62, 61, 83, 42, 10। हाँ यही नंबर है। कॉपरेट का है कॉपरेशन, कॉपरेट का होगा कॉपरेशन। एक्ट का होगा एक्शन। केयर, केयर का बताओ जरा, बोलो। क्लियर का बताओ, डिसाइड का बताओ, डिस्ट्रैक्ट का बताओ, ये मैं लिख देता हूं, ये आसान है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट का डिस्ट्रैक्शन। हेट का बताओ। सारे बढ़िया, 100। इस बार का पेपर जो आएगा ना, मैं तुम्हें यहां से ना ऐसे काट के दिखाऊंगा, देखो ये आया पेपर में, एज इट इज क्वेश्चन उतरेंगे पेपर में, ठीक है। क्लियर का क्लियरनेस, बस नेस लगानी है तुमने तो। क्लैरिटी, गधे कहीं के। केयर का केयर ही होगा, केयर का भी कुछ तो लिख दिया, केयरनेस। शाबाश। डिसाइड का डिसीजन। हेट का हेट्रेड, नफरत। अब हेट का हीट देखता हूं किस किसने लिखा है, पक्का लिखा होगा। डिसीजन, हेट का हेट्रेड। जस्टिफाई, अगर बात में मजा आ रहा हो तो एक बार दिल फेंक के मार दो सभी लोग, जिस जिसको भी मजा आ रहा है। ताकि मेरा दोस्त, सॉरी, जोश और हाई हो जाए। जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन। मैड, मैडनेस, पागलपन। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन।
रिलाय, ये तो तुम बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग भी तुम बताओ, चूज भी बताओ, अंडरस्टैंड, ये सारे बढ़िया हैं। लगाओ जरा, देखो तुम्हारा दिमाग। हाँ जी, है रिलाय का हाँ शाबाश, अब इस बार नहीं किया किसने। रिलायंस, निर्भर होना। गुड गुड गुड। रिटेलिए यार, रिटेलिएट का रिटेलिएशन होता है बदला, ये नालायकी मत करो। एक बार वो चेक कर लेना, क्या कहते हैं, जो कल के सिंगल बैच में क्वेश्चन डाले थे, कितने डाले थे? हैं? सारे डाले थे प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी। स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गनेस दिया किसी ने, है कोई? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, नेस मत लगाना। चूज का चूजन नहीं, है कोई चूजन वाला? चॉइस। अंडरस्टैंड का, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, गधे, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म होती है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। लीजिए लास्ट पेयर बनाओ, चलिए। ध्यान से, स्पीकिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। स्पीकिंग, स्पीच, स्पीक का होता है स्पीच, स्पीकर नहीं होता, स्पीकर अलग होता है बोलने वाला, ये वर्ब है, इसका नाउन होता है स्पीच। समराइज, व्याख्या करना, वर्ब। रिजॉल्व, ग्रो, ला एल ए यू जी एच, हंसना। परस्यू, पीछा करना। प्रॉस्पर, किसी चीज का समृद्ध होना, बेहतर होना। समराइज, समराइज तो ऑलरेडी वर्ब है मेरे चांद। समरी, एस यू डबल एम ए आर वाई। रिजॉल्व का रिजोल्यूशन, नेक्स्ट। ग्रो का ग्रोथ। लाफ का लाफ्टर। परस्यू का परस्यूट, पीछा करने का पीछा। प्रॉस्पर का प्रॉस्पेरिटी। लिखो जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब अगला वो स्टार्ट करते हैं इसमें। परस्यू का तो करा दिया ना, परस्यू का परस्यूट, पी यू आर एस यू आई टी, पीछा करना। अच्छा, चार और बचे हैं। प्रूव, प्रिटेंड, दिखावा करना। प्रोड्यूस, पैदा करना। और इंस्पायर और प्रूव, चार। 100 दिए थे ना मैंने आपको। सर मैं रुस्तम चौहान, स्टूडेंट ऑफ संकल्प 1.0 बैच, गो एनडीए रिटर्न क्लियर विद योर गाइडेंस, गोइंग फॉर एसएसबी इन फ्यू डेज। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आई वॉन्ट, यार मैं तो नहीं कर पाया, बट आई वॉन्ट यू टू क्लियर योर एसएसबी। प्रूव का नाउन होगा बेटा प्रूफ, प्रूफ। प्रिटेंड का होगा प्रिटेंशन, प्रिटेंड नहीं, प्रिटेंड का होगा दिखावा, प्रिटेंस, दिखावा है ना, प्रिटेंस। प्रिटेंड का प्रिटेंस।
प्रोड्यूस का प्रोडक्शन, और इंस्पायर का इंस्पायरेशन। लीजिए भाई, कैसा रहा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। किस किस को मजा आया जल्दी से एक बार यहां तक लिख दीजिए तेजी से। दो शब्द जल्दी जल्दी से लिखें फटाफट, और उसके बाद चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। और देखो, मैंने कहा था संकल्प बैच का होमवर्क हो या क्लास वर्क हो या कुछ भी हो, हर चीज मैं आपको अपने हाथों से सॉल्व कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो वादा किया। चलिए जी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा ना मैं चैप्टर चलने से पहले पहले ही, कि आपको ऐसा लगेगा यार टीचर तो मुझे खुद ही बन जाना चाहिए संजीव सर को छोड़ के, है ना। वैसे मेरे बाद भी तो तुम में से कोई पढ़ाएगा, है कि नहीं। जानलेवा लग रहा है, 100 में से 88 करेक्ट हुए हैं, शाबाश। सर डेली पढ़ाएंगे सर, हम तो डेली ही पढ़ा रहे हैं बेटा, आप पढ़िए। हाँ जी, प्रोनाउन क्या होता है कमेंट बॉक्स में, कोई भी इधर नहीं देखेगा। प्रोनाउन की डेफिनेशन फटाफट जल्दी से लिखो, अपने आप लिखो प्रोनाउन की डेफिनेशन। व्हाट इज प्रोनाउन एक्चुअली, क्या होता है प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। इधर मत देखो, अपने आप लिखो प्रोनाउन क्या है। लीजिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जो भी वर्ड आए उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटिशन को जो रोक दे उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जल्दी से रिपीट का नाउन बताइए। रिपीट एक वर्ब है, इसका नाउन बताइए। अब तो मैं बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते भी पूछ लिया करूंगा तुमसे, बताओ इसका नाउन बताओ, ठीक है। हाँ जी, रिपीट का नाउन बताइए। तो जब किसी सेंटेंस में कहीं पर नाउन आता है, जैसे मैंने कहा राम, राम स्कूल जा रहा है, राम अच्छा लड़का है, राम ऐसा है, राम, तो नाउन का बार बार आना एक तरीके से, जैसे नाउन जब बार बार रिपीट होने लगा तो हमें लगा कि यार ये तो बार बार नाम का रिपीटेशन होना वो बड़ा ऑड लग रहा था, वो बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि यार ये एक तरीके से मोनोटोनस फीलिंग दे रहा है। तो हमने उसकी जगह क्या लेकर आए, प्रोनाउन लेकर आए। तो इसीलिए नाउन जहां हटेगा वहीं पर क्या रहेगा, प्रोनाउन। अगर कहीं नाउन नहीं होगा तो समझ लेना फिर उसकी जगह पर कौन जरूर होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। रिपीट का नाउन क्या होगा, रिपीटेड, कुछ भी मतलब हिंट तो दिया था अभी, ये रहा ना रिपीट का नाउन, रिपीटिशन। रिपीट का नाउन होता है रिपीटिशन, लिख लो ये भी अपने नोट्स में। चलिए, पहले सेंटेंस में नाउन बताओ जल्दी से, प्रोनाउन बताओ फटाफट। पहले सेंटेंस में आपसे पढ़कर अलग ही मजा आता है शिव बाबू, जल्दी। पहले सेंटेंस में प्रोनाउन बताओ जल्दी से। अब कोई बच्चा कह रहा होगा अरे सर इतना आसान पूछ लिया, अभी रुको जरा, तुम्हारे गुर्दे छीलूंगा थोड़ी देर में। चलिए, राम हो गया नाउन हमारा, बुक आर्टिकल के बाद नाउन, रिवीजन कर लो ना कल की तरह। इट, इट किसको रिप्लेस करके आया यहां पर, बुक को, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। और हिम किसके लिए आया है, राम को, तो ये हो गया हमारा फिर से प्रोनाउन। तो इट और हिम दो प्रोनाउन हो गए पहले सेंटेंस में, ठीक है। लीजिए जी, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन बताइए, तीसरे में बताइए और चौथे में बताइए। जिस दिन मैं ये कह दूंगा बच्चों आज संकल्प बैच का बेसिक्स चैप्टर खत्म हो गया है, अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, अगला प्रपोज या जो भी चैप्टर, समझ लेना उस दिन तुम इस भारत में जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तुम्हारा बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। लेकिन मैं अभी कहूंगा ही नहीं, मैं तो अभी बहुत सारा पढ़ाऊंगा। चलिए जी, मनोज गेव मी, अरे गधो सबसे पहले तो गेव व्हाट, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन। तो पहला प्रोनाउन तो ये हो गया, आप भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरा दे, दे किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है, दे आया है बुक्स के लिए, ठीक है।
तो नाउन को रिप्लेस करके आया है, ये प्रोनाउन हो गया हमारा। इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। व्हाट इज द सिनोनियम फॉर इंडिस्पेंसेबल? और फॉर द एग्जाम, एग्जाम का पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट बॉक्स में क्या बोला? एग्जाम का पार्ट ऑफ स्पीच, गुड। क्या लगाया दिमाग? आर्टिकल के बाद आपने बताया था नाउन, शाबाश, ऐसे ही पढ़ना। ऐसे ही बोल रहे थे ना आप, मैं दिल की आवाज सुन ली देखो आप लोगों की, ठीक है। तो इंडिस्पेंसेबल का सिनोनियम बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखा फटाफट जब बताओ। अगर कोई चीज इंडिस्पेंसिबल है तो वो नेसेसरी है, ठीक है, वो आवश्यक है, दैट इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है वो, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑब्लिगेटरी, अति आवश्यक, ठीक है। चलिए वो कैब का जिस दिन चलेगा उस दिन तो अलग ही धमाका होगा। तीसरे सेंटेंस में रोशन यहां पर क्या है? नाउन है। हॉर्स यहां पर कौन है? नाउन है। ही किसके लिए आया है? रोशन के लिए आया है। तो पहला प्रोनाउन हमें मिल गया ही। दूसरा प्रोनाउन कहां मिला बताओ? ये रहा दूसरा प्रोनाउन, इट। इट किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए आया है, तो ये भी प्रोनाउन है। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या हॉर्स के लिए भी इट आता है? हां, नॉन लिविंग के लिए इट नहीं आता, एनिमल्स के लिए भी इट आता है, ठीक है। ये चीजें भी पढ़नी आगे चल के, तभी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अच्छा जी, इस सेंटेंस में प्रोनाउन बताओ कहां पर है? इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहां पर है? लीजिए, हां बेटा, एग्जाम, एग्जामिनेशन, यस। देखिए वांट्स क्या है यहां पर? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का रोल या तो कौन निभाएगा? नाउन या निभाएगा प्रोनाउन। नाम ये है नहीं, अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये प्रोनाउन है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रूव करो, पेपर में ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। सक्सेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे, क्या होगा? प्रेपोजिशन के बाद लाइफ, ये तो हो जाएगा आपका नाउन, प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट नाउन। सक्सेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या होगा? लीजिए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में प्रोनाउन ढूंढ के बताओ। सौरभ चंद्रा, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। न्यू स्टूडेंट के लिए तो ये रामबाण है, न्यू छोड़ो, पुरानों के लिए भी ये तो मजा इतना आ रहा है इसमें। सक्सेस क्या है? शाबाश। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है? या तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो नाम है, ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। चलिए, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन माई ओपिनियन, इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? इज हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये कौन है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाम तो ये है नहीं। अच्छा जी, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, जिस भी वर्ड के लास्ट में फुल लगता है वो अपने आप ही एडजेक्टिव होता है। ऐसे 4 वर्ड लिख दो जल्दी से जिसमें फुल लगता हो, ब्यूटीफुल के अलावा, वो सारे एडजेक्टिव ही होंगे। इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, तो ओपिनियन हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोनाउन है, वो है एवरीथिंग, ठीक है भाई। खुशी पाल कह रही है सर माय, अरे मेरे चांद, माय, माय बुक, देखना जरा इधर, बुक क्या है? नाउन। बुक के ऊपर हम अधिकार दिखा रहे हैं, नाउन पे अधिकार जो दिखाएगा वो कौन होगा? एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। तो तुम कभी भी माय और माई में आज के बाद फंसना मत। माय एडजेक्टिव होता है और माइन होता है वो प्रोनाउन, माइन होता है प्रोनाउन। माई को प्रोनाउन मत कह देना आज के बाद। चलिए जी, तो माय प्रोनाउन नहीं है बेटा, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव? अधिकार दिखाने वाला। 6 में बताइए, लीजिए, द सेंटर गवर्नमेंट, ये तो नाउन हो गया, सेंटर गवर्नमेंट डज नॉट पे अटेंशन, शन लग गया, ये भी नाउन हो गया, टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स पर ध्यान नहीं देती हैं। इट शुड हेल्प देम, अब ये इट फिर से किसके लिए आया है? सेंटर गवर्नमेंट के लिए, ये हो गया प्रोनाउन। देम किसके लिए आया है? देम आया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो ये भी हो गया प्रोनाउन। तो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं दोनों, ये कौन हो गए? प्रोनाउन हो गए, ठीक है। 7वें में बताओ कौन है यहां पर प्रोनाउन? सबसे पहले प्रोनाउन मुझे जो दिखाई दिया इसमें सब्जेक्ट के रूप में, वो हो गया आई, पहला प्रोनाउन। राखी, ये तो नाउन हो गया। मार्केट,
ये भी नाउन हो गया। और नाउन है इसमें, आई मेट राखी इन द मार्केट। चलिए, शी कौन है ये शी कौन है? शी इज प्रोनाउन। राखी, राखी के लिए तो कह रहा है शी वॉज विद हर हस्बैंड। हस्बैंड इज व्हाट? नाउन। अब तुम में से देखना, कमेंट बॉक्स में एक बार झांक के देखना जल्दी से, कोई किसी ने हर लिख रखा है कि हर भी प्रोनाउन है? जल्दी से देखो, जल्दी से नाम बताओ, उसका नाम बताओ जल्दी से। हस्बैंड माय हस्बैंड। तो हस्बैंड क्या है? नाउन। हस्बैंड इज व्हाट? नाउन। अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव। अब माय की जगह हर कर दो तो हर भी पजेसिव एडजेक्टिव। तो हर प्रोनाउन थोड़ी होगा, मतलब सुधरोगे नहीं। नाम बताओ कौन है ये? पजेसिव एडजेक्टिव है ये। पेपर में यही आ जाएगा, इसी को गलत करके आना। क्या पढ़ने का फायदा है ना? था कोई ऐसा निकम्मा जिसने ध्यान दिया हो? हाँ, एडजेक्टिव था वो। सचिन यादव कह रहा है सर, था सर, निशु थी। देख रहे हो, इतनी खतरनाक स्पीड में भी निशु को पहचान लिया। इसे कहते हैं बाज की नजर। ये वो बाज हैं जो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है यार। बड़े क्यूट हो तुम लोग। इतनी शिद्दत से अगर तुम इस बाज की नजरों से मुझे देख लो, तुम यहाँ पढ़ाई कर लो इधर। गॉड। तो तो कोई एग्जाम टफ नहीं है। चलो वापिस आते हैं। कहां थे हम? अच्छा, प्रोनाउन पहचान रहे थे। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में वन यहां पर है, और वन नाम तो है नहीं किसी का, तो ये है आपका प्रोनाउन। ठीक है। वन मस्ट अबाइड बाय। अबाइड बाय फ्रेजल वर्ब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाइड के पीछे बाय आता है। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो। तो इसमें एक ही प्रोनाउन है। ठीक है। निखिल शर्मा एयरफोर्स के लिए, हाँ बेटे। आई एम गोइंग टू शिमला, ये हो गया हमारा पहला प्रोनाउन, आई सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा प्रोनाउन देखते हैं, इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउअडेज। दूसरा प्रोनाउन हो गया इट। इट किसके लिए है? शिमला, शिमला की बात हो रही है। तो इसके अंदर कितने प्रोनाउन हुए? किसका हुआ? हाँ, दो। इट शिमला के लिए दो प्रोनाउन हो गए। द फैन इज नॉट मूविंग, गेट इट रिपेयर्ड, इसे रिपेयर करा लो। तो इट किसके लिए आया है? फैन के लिए आया है। तो ये मिल गया हमें प्रोनाउन इस सेंटेंस में। ठीक है भाई। 11 वाले में बताओ जरा। बाज की नजरें रखते हैं एस। हाँ जी। मैनी वर किल्ड इन द अर्थक्वेक। क्विक नहीं, अर्थक्वेक। बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्थक्वेक में, भूकंप में मारे गए। इसमें प्रोनाउन कहां है? एक सेकंड। आर्टिकल के बाद अर्थक्वेक तो नाउन हो जाएगा। चलिए हटा दीजिए। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस। ये हो गया मेन वर्ब। अरे तो सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट तो यही है ना, और सब्जेक्ट के रूप में ये किसका काम करता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो नाम तो ये है नहीं, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए 12, बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू इट, टू द चाइल्ड, बच्चे को मेडिसिन देने से पहले शेक इट प्रॉपरली, इसे अच्छे से हिला लीजिए। तो किसे हिलाने की बात कर रहा है बताइए? शेक इट प्रॉपरली। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड, शेक इट प्रॉपरली। तो ये इट किसके लिए आया है? किसी ना किसी को तो रिप्लेस कर रहा है ये। तो बताइए किसको रिप्लेस कर रहा है? एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या, मन में आ रहा है साथ, इसके बाद इसका भी बता देना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ शाबाश, मेडिसिन को हिलाने की बात कर रहा है। मेडिसिन यहां पर नाउन, और नाउन को रिप्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। शाबाश, बच्चे को नहीं हिलाना। ठीक है।
तो मैंने पूछा गिविंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, तो मेरे भाई बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बिफोर के अगर आफ्टर और बिफोर के तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो जिरंड में कन्वर्ट हो रहा है ना। कंजक्शन के बाद जिरंड थोड़ी बनेगा, प्रेपोजिशन के बाद बनेगा, और प्रेपोजिशन के पीछे आईएनजी लग रहा है तो वो किसका काम कर रहा है दोस्तों? शाबाश, नाउन का काम कर रहा है। आई बॉट सम बुक्स, दे आर यूजफुल, मैंने कुछ किताबें खरीदी वो यूजफुल हैं। बोलो कौन है यहां पर प्रोनाउन? पहला प्रोनाउन हो गया आपका आई, दूसरा प्रोनाउन बुक्स, ये तो नाउन है। दे कौन है ये? यूजफुल, बुक्स, तो ये हो गया आपका, हां जी, प्रोनाउन। लीजिए भाई प्रोनाउन के लास्ट दो क्वेश्चन, ये तो पहचानने पहचानने में इतने एग्जाम्पल मिल रहे हैं। जो सोचो जब प्रोनाउन चैप्टर चलेगा तब क्या मैसेकर होगा, मैसेकर, इंग्लिश का मैसेकर। व्हाट इज मैस्कर? क्या होता है मैस्कर बताओ? मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा गया है, तो आर्टिकल के बाद न्यूज रिपोर्ट तो क्या हो गई? नाउन। ये हो गई हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में मच, नाउन ये है नहीं क्योंकि नाम नहीं है तो ये है प्रोनाउन। चलिए भाई, नाइदर इज रेडी टू कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। हाँ जी, मैस्कर का मतलब नहीं बताया आपने क्या होता है? मैस्कर का मतलब होता है मास मर्डर, जब भीड़ की हत्या होती है, जिसे जीनोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोसाइड। ठीक है, नाइदर, तो इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही प्रोनाउन है। लेकिन एक और प्रोनाउन भी है प्रेपोजिशन के बाद, अगला प्रोनाउन है मी। ठीक है, लीजिए जी, अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। अगर तुमसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या होता है तो उसे क्या जवाब दोगे? जरा बताना। कि एडजेक्टिव कोई भी वो वर्ड होता है, एडजेक्टिव कोई भी वो वर्ड होता है, कौन होता है? जरा बताओ, अपना बताओ क्या होता है एडजेक्टिव। इधर मत देखो, बताओ क्या होता है एडजेक्टिव? नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जो भी वर्ड नाउन की इंफॉर्मेशन देगा या प्रोनाउन की देगा, क्योंकि नाउन की देगा तो प्रोनाउन की भी दे देगा, क्योंकि जहां आए नाउन वहां आए प्रोनाउन। जैसे मैंने आपसे कहा राम इज हैंडसम, राम हैंडसम है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ही इज हैंडसम? तो हैंडसम राम की बता रहा है तो ही की भी बता रहा है, तो जब राम की इंफॉर्मेशन देगा, नाउन की देगा, तो प्रोनाउन की भी देगा। तो जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे दे उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये अंग्रेजी भाषा वालों के लिए हो गई जानकारी, और जो देसी में पढ़ते हैं उनके लिए हो गई आपकी पिक्चर। ये हो गई पिक्चर तैयार, ठीक है, ये नोट्स में बना लेना बाद में। पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव बताओ जल्दी से फटाफट, और दूसरे में एडजेक्टिव बताओ। पहले में एडजेक्टिव और दूसरे में एडजेक्टिव। सर नहीं बताओगे क्या? इट्स वर्सेस दिस। मेरे बच्चे इट्स नहीं इट, आई थिंक वो इट कह रहा है। इट वर्सेस दिस। यार इस टॉपिक को अगर मैं अभी उठा दूंगा ना तो हम जो पढ़ रहे हैं वहां से भटक जाएंगे। चलो देखते हैं क्लास के 5 के लास्ट मिनट में, 5 मिनट में आपका टॉपिक जरूर लेंगे हम। ठीक है, आ जाइए जरा। हाँ जी बताइए। पहला, एक आसान रास्ता बताऊं एडजेक्टिव का? कान में सुनो, इधर करो, कान करो इधर, कान इधर लेके आओ, सुनो, चुपके से सुनना। अबे इधर लेके आओ। कभी भी एडजेक्टिव निकालना हो तो उसके लिए नाउन ढूंढ लो। जब नाउन मिल जाएगा तो अपने आप एडजेक्टिव मिल जाएगा। एडजेक्टिव सीधा सीधा नहीं ढूंढना, नाउन को ढूंढ लो और उस देखो कि उस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, वही एडजेक्टिव होगा। बताना मत किसी को, चुपचाप कान में रख लो इसको, ठीक है?
शेयर तो नहीं करोगे, बताओगे तो नहीं किसी को। अब मैं देखो कैसे निकालूंगा। मैंने देखा नाउन, ये पकड़ लिया, इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, एवरी, तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। ठीक है, शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, अब ये रहा मेरा टीचर्स नाउन, इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हिज, ये रहा मेरा एडजेक्टिव। देखा कैसे निकाला, ठीक है, आया समझ में। गिव मी सम वाटर, गिव हो गई वर्ब, मी हो गया प्रोनाउन, वाटर हो गया नाउन, और नाउन कितना, नाउन कितना वाटर, सम वाटर, नाउन की जो इंफॉर्मेशन देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव से सुनो, इधर कान लेकर आओ, कान लेकर आओ। एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन बताऊं जो किसी भी बच्चे से नहीं हुआ, एडजेक्टिव का आया हुआ, बताओ जल्दी से, चुपचाप बताना, जो किसी से भी नहीं हुआ, सबने गलत किया, लेकिन बताना नहीं, चुपके से, है ना। हां जी, शी गेव अस मैंगो शेक। अब मान लो उसने ये आपको अंडरलाइन करके पूछ लिया, तो देखो कैसे बताओगे। शेक, शेक तो पता है ना जो पीने वाला होता है, ये क्या होगा, नाउन। मैंगो यूं तो अपने आप में नाउन होता है, जैसे मैंने आपसे कहा गिव मी अ मैंगो, मुझे एक आम दे दो, तो आर्टिकल के बाद मैंगो यहां क्या है, नाउन है, नेम ऑफ अ फ्रूट। लेकिन यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। शेक, कौन सा शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, चॉकलेट शेक। तो कई बार नाउन, जब नाउन की विशेषता बताता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक टॉपिक है भाई, नाउन जब नाउन की इंफॉर्मेशन देने लग जाए तो उस समय पर किसका रोल निभाता, लिख लो जल्दी से, ये एडजेक्टिव का रोल निभाने लग जाता है। लिखो फटाफट, ठीक है सर, फर्स्ट टाइम लाइव, नाइस सर, थैंक यू बेटे, इधर आ जाओ जरा फटाफट। तो समझ में आया, ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है यहां पर। अरे वो कान की बात बताई थी, उसका बताओ जल्दी से क्या करना है, 4 में और 5 में बताओ जल्दी से क्या होगा नाउन, नो सॉरी एडजेक्टिव। देखो राधा, सबसे पहले मैंने कहा नाउन ढूंढा करो। राधा की जानकारी कौन दे रहा है, ऑनेस्ट, राधा कैसी है, ऑनेस्ट है। राधा कैसी है, ब्रेव है। तो सिर्फ एक एडजेक्टिव नहीं है, 2 एडजेक्टिव है यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे वो क्वेश्चन बताओ ना, क्या करना है उसका। अमित नाउन, बॉय नाउन, कैसा बॉय, केयरलेस, तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजेक्टिव। वो एग्जांपल दूं क्या, दे दें क्या, दे दें, जल्दी बताओ, जो जल्दी से किसी पे हिला नहीं था। दे एट डिलीशियस फूड, फूड क्या है यहां पर, नाउन, कैसा फूड, डिलीशियस, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कंट्री बोलो क्या है, नाउन। अब पेपर में ऐसे अंडरलाइन करके पूछ लेगा, पूछेगा आपसे, बोलो नाउन है, एडजेक्टिव है, और तुम इसका आंसर नाउन मार दोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या फंसा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी आईएनजी लगे, तो आज ये डाउट अपना दूर कर लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगे और वो काम करे या तो सब्जेक्ट का या काम करे ऑब्जेक्ट का, तो वो बनेगा जिरेंड, और जिरेंड का मतलब है नाउन। लेकिन याद रखना, इसके बाद दूसरा स्लाइड देखो, अगर V1 प्लस आईएनजी किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब खुद नहीं है, क्वालिफाई नाउन को कर रहा है, तो यह कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बातें जब पता होती है ना तो एरर ऐसे निकलते हैं धड़ धड़ धड़, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ठीक है, अब सुनो यहां पर वो एरर क्या था, वो देखो, सॉरी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। कंट्री, एक सेकंड मैंने ये हटा दिया 1 मिनट के लिए। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, कैसा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये जिरेंड नहीं होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो इसीलिए आप इसको एडजेक्टिव बोलेंगे।
सर प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है? बेटा प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। हाँ जी, द चाइल्ड बॉट अ न्यू फुटबॉल, इसमें न्यू बताओ जल्दी से क्या है? फुटबॉल क्या है? नाउन। न्यू क्या है? एडजेक्टिव। फुटबॉल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब दिल थाम के बैठो, मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो आपके एग्जाम में आया और किसी भी बच्चे से वो सही नहीं हुआ, सब उसको गलत मार बैठे। अब सुनना ध्यान से, पहले ये करा देता हूं। फ्लावर, कैसा फ्लावर? लवली फ्लावर, तो फूल की विशेषता बता रहा है, तो लवली जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। वी हैड अ डिस्कशन, SION, जहां लगता है, मैंने कहा था ना नाउन ढूंढ लिया करो, ये रहा डिस्कशन नाउन। कैसा डिस्कशन? फ्रेंडली डिस्कशन, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन की, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये रहता है कि जिस वर्ड में LY लगा हो उसको एडवर्ब ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वर्ड जहां LY लगा होगा तुम उसे एडवर्ब मान लोगे, सरासर गलत है ये, ठीक है। तो इसलिए ये जो है फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज मच वाटर इन उत्तराखंड, वाटर बताओ क्या है? नाउन है। कितना वाटर? मच, तो मच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब क्वेश्चन एग्जांपल तो आगे भी है, लेकिन मैं आगे पहले बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं उस क्वेश्चन से मुलाकात कराता हूं जिस क्वेश्चन ने दिमाग खराब किया स्टूडेंट्स का। लिखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। जुगाड़ू फौजी कह रहा है कि NDA के लिए सर, अरे भाई नाम ही जुगाड़ू फौजी है तो बेटे तेरा NDA में सिलेक्शन नहीं होगा। कारण सुन क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुझे बेटे ये नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन NDA में 5 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 5 आए थे, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। CDS को छोड़ के भारत का कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने नंबर के आते हों। जब तुझे यही नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा नंबर के उधर आते हैं और वही टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं, वही टॉपिक वहां पर चल रहा है, तो तू कर क्या रहा है बेटे? बुरा मत मानना, कड़वा हूं मैं लेकिन मुंह पे बोलता हूं। जिस स्टूडेंट को यही नहीं पता हो, और मैंने पहले दिन कहा था इंग्लिश मतलब NDA ना CDS ना SSC ना बैंकिंग ना एयरफोर्स ना नेवी, सब इंग्लिश मतलब लैंग्वेज। ये कोई 10th और 12th का मैथ्स नहीं है, इसे 5th क्लास का बच्चा भी पढ़े, इसे टीचर भी पढ़े। लेकिन तुम पता नहीं कहां लगे रहते हो। इधर देखो, बुरा लगेगा लेकिन सच यही है बेटे, कड़वा है और सच हमेशा कड़वा होता है। अब ध्यान से सुनना भाई मेरे। 1 बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, एक लड़का क्लास में उपस्थित था। अब क्योंकि सबको पता था वहां पर पेपर में कि बॉय नाउन है और नाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, तो ये आंसर होना चाहिए एडजेक्टिव। आंसर मारा C, लेकिन आंसर गलत था, आंसर था D। वो जो बैठा है ना वहां, एक कदम तुमसे आगे सोच के बैठा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार जब ये एडजेक्टिव है, प्रूव हो रहा है, तो फिर है क्या एक्चुअल में? सुनो ध्यान से,
एडजेक्टिव इज इक्वल टू डिटर्मिनर। डिटर्मिनर ही एक अपने आप में एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव ही होते हैं। तो फिर बात यह आती है कि जब डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं तो एडजेक्टिव क्यों नहीं लगा रहे हो, फिर तो दोनों आंसर होने चाहिए। लेकिन नहीं, सुनो क्या कहना चाह रहा है वो, ध्यान से सुनना कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में अब डिफरेंस क्या है, क्योंकि होते तो हैं इक्वल, ठीक है, फर्क क्या है वो सुनो ध्यान से। मान लो मैंने आपसे कहा बेटा लार्ज का कंपैरेटिव डिग्री बताओ, तो आपने कहा सर लार्ज का कंपैरेटिव होगा लार्जर, बिल्कुल सही। मैंने कहा ब्यूटीफुल का बताओ, तो आपने कहा सर ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे समझे, मैंने कहा कि बेटा ये एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव डिग्री, ये एवरी एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव बताओ, तो क्या आप एवरी का एवरीयर करोगे? नहीं। क्या आप मोर एवरी करोगे? नहीं। दोनों बातें गलत हैं। बात समझ में आ गई? जिस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव या कोई डिग्री ना बनता हो वही कहलाता है डिटर्मिनर। जिस एडजेक्टिव का कोई, सर एनडीए में भी आया था डीपी सिंह क्वेश्चन, मैं उसको वही समझा रहा था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती कभी भी। जिस एडजेक्टिव का कोई डिग्री ना बने वो कहलाता है डिटर्मिनर, लेकिन इसमें उन एक्सेप्शंस को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यूनिक, यूनिक, ठीक है, वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, उनकी डिग्री वैसे ही नहीं बनती है, ठीक है, कभी उनको यहां टेक दो, वो एडजेक्टिव ही होते हैं, वो डिटर्मिनर नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो 1 2 3 4 जो नंबर्स आपके डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिनकी डिग्रियां नहीं बनती हैं, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। आगे समझ में? तो हर डिटर्मिनर अपने आप में एडजेक्टिव होगा, यह बात कंफर्म है, लेकिन हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं हो सकता। जैसे लार्ज है इसका डिग्री बन रहा है, यह डिटर्मिनर नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल है यह डिटर्मिनर नहीं हो सकता। तो हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं हो सकता। सॉरी 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 उल्टा, एक सेकेंड, हर एडजेक्ट, हाँ सही, हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं हो सकता, और हर डिटर्मिनर अपने आप में एडजेक्टिव तो होता ही है। तो इसलिए यहां पर जो 1 है वो एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन क्योंकि उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जब ऑप्शन में डिटर्मिनर दिया हुआ है, तो क्योंकि एक्चुअल में एक डिटर्मिनर है, तो इसीलिए इसका आंसर डी लगाओगे। तो यहां तुम लोग फंसे आके। आगे समझ में बात क्लियर हो गई? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो इसको बाद में छोड़ो, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये देखो, सम बॉयज आर नॉटी, कुछ लड़के शैतान हैं। सम का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ऑप्शन सेम है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, बता दो। रितेश यादव, सर डेवलपिंग तो आर्टिकल के बाद आया है ना? वो डेवलपिंग, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री में जो ए है वो कंट्री के लिए आया है, डेवलपिंग के लिए नहीं आया है। वहां इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, कैसा कंट्री? डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ऐसा ना देखो कि आर्टिकल के, ये तो मैंने कल भी पढ़ाया था, इसका मतलब आप कल की क्लास में नहीं थे, कि आर्टिकल के बाद जस्ट जो वर्ड आएगा उसी को नाउन टेक दोगे, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव आते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, बट आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आता है, ठीक है। तो वहां कंट्री नाउन है, इसीलिए बेटा डेवलपिंग नाउन नहीं होगा, हैंस प्रूव्ड। क्या बोला, समझ में आ गया नहीं? ठीक है, बताओ, क्या सम का कोई डिग्री बनाओगे आप? सम, समर, मोर, सम? नहीं, इसका मतलब ये डिटर्मिनर है। क्या है ये? डिटर्मिनर है। आगे समझ में? अगर दोनों ऑप्शन होंगे पेपर में, अगर डिटर्मिनर का ऑप्शन ही नहीं हुआ तो एडजेक्टिव तो वो है ही, क्योंकि हर डिटर्मिनर अपने आप में एडजेक्टिव होता है। अब आ गया होगा हर बच्चे को समझ में, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है। जल्दी 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 जल्दी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। आज चिल्ला चिल्ला के मैं ज्यादा बोल दिया। जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी बोलो जल्दी। ये हुई ना बात, मोर ब्यूटीफुल। तो ये डिटर्मिनर नहीं है, ये कौन है? एडजेक्टिव इसका आंसर आएगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये ना कि अगर ये आ गया तो ध्यान से बताना। ऑप्शन सुन लो जल्दी से। नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेरा हर एक स्टूडेंट जो रोज पढ़ेगा ना इस बैच में, भाई साहब कोई भी क्वेश्चन दुनिया का बना देना, अगर उससे ना हो नाक कटवा लेंगे हम अपनी। बताओ जल्दी से। एक महीना अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, एक महीना अगर आपने पढ़ लिया, मैं लिख के दे सकता हूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होकर पढ़ा सकते हो, कहीं भी स्कूल, कहीं पर आप किसी भी जगह पर पढ़ा सकते हो। दिव्या सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ब्यूटीफुल इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ब्यूटीफुल ऐसे तो अपने आप में एडजेक्टिव होना चाहिए, बट ऑप्शन में एडजेक्टिव तो देगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव देगा तो फिर दो ऑप्शन गलत, तो दो बैठ जाएंगे, और फुल वैस जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है। तो मतलब वो आपसे एडजेक्टिव चेक नहीं करना चाह रहा है, तो फिर कुछ और चेक। अच्छा, डिटर्मिनर ये है नहीं, डिटर्मिनर ये है नहीं, नाउन ये है नहीं, तो अब कुछ बच्चे क्या रटेंगे, वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट मार देंगे। नहीं, क्योंकि दिव्या ही ब्यूटीफुल है, जो सब्जेक्ट है उसी की बात हो रही है, और उसी की बात हो रही हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है, वन का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ऑप्शन चारों सेम है। वन का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ऑप्शन सारे सेम है। सर रट्टा लगाना बेकार। हाँ जी बेटे, रट्टा हमारे होते हो, रट्टा कैसे? अच्छा, इंग्लिश का न्यू बैच कब तक आएगा? अब मेरी शादी के बाद आएगा, ठीक है। यही न्यू है और यही ओल्ड है। अगले 6 महीने कोई बैच नहीं आ रहा, बस यही चलेगा। शाबाश मेरे शेरो। यहां पर ये वर्ब है, और वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में ये किसी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, नाउन की, तो ये डिटर्मिनर नहीं हुआ, ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है ये। है? आ गया? तो इसीलिए ये प्रोनाउन है। हां जी, अब मजा आया बात में? तो अब मैं तुम्हें होमवर्क के लिए, इतना आज के लिए काफी है, सुन लो। अब होमवर्क के लिए घर से ढूंढ के लाना। 12, 13, 14, 15, 16, 17। देख रहे हो एग्जाम्पल कितने लगा रखे हैं? 20। ये हम चलेंगे यहां से कल यहां तक। HW मतलब होमवर्क। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करते हुए जरूर जाइएगा वीडियो को, और एक कमेंट जरूर छोड़े कि कैसा रहा सेशन और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे इसी समय पर, सेम टाइम पे, फिर एक नए धमाके के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, आभार। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड अगेन a great thanks to everybody, each and every one of you, for your kind wishes. ठीक है भाई, और अभी मैं, और हाँ, इट और दिस वाले बच्चे कल अपना क्वेश्चन उठाना, मैं स्टार्टिंग में तेरे को बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं इग्नोर करता हूं, मैं कमेंट इग्नोर नहीं करता। ठीक है, तो भाई कल बताएंगे फिर आपको, और जिस दिन वोकैबुलरी होगी फिर वोकैब का धमाका देखना इस बार कैसे करेंगे वोकैब। ठीक, और नेवी वाले स्टूडेंट सारे सुन लीजिए कि सैटरडे को मैराथन है आप लोगों की, एक मैराथन में नेवी का केस खत्म है, और मंडे से एसएससी का, सीजीएल का पूरा प्लान बताऊंगा। एमटीएस और सीजीएस, सीजीएल दो ऑप्शन बचे हैं अभी आपके पास, और दोनों खतरनाक है। 10th और 12th वालों के लिए एमटीएस, और ग्रेजुएशन वालों के लिए सीजीएल, और मंडे से उसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगी? तो जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेगा, और ये क्लास ऐसी 6 महीने लगातार धुआंधार चलेगी। इसके हर चैप्टर के क्वेश्चंस कम से कम 500 क्वेश्चन है, और मैक्सिमम 1000 क्वेश्चंस के आसपास हैं, प्लस वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। ठीक है,
तो कैडी डिफेंस एकेडमी पे आपका एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां से आप इसको बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू एवरीबडी अगेन, थैंक्स अ लॉट, सो बी हैप्पी, सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम, टिल देन जय हिंद, राम राम।